नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट इस प्रपत्र को कैसे भरते हैं। देखिए, इसे दो प्रतियों में देना पड़ता है और इसमें दो पार्ट हैं, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है कि टू बी फिल्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल, जब असली वास्तविक मतदान होगा उसके शुरुआत में इसको भरना पड़ता है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, नेम ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लेटर। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका प्री प्रिंटेड रहेगा, पहले से भरा हुआ। दूसरा, डेट ऑफ पोल, ये भी आपका लिखा है कि टू बी प्री प्रिंटेड, ये भी ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। तीसरा है नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, बूथ की संख्या और बूथ का नाम, ये आपको भरना पड़ेगा। तो जो है ये प्री प्रिंटेड, ये भी प्री प्रिंटेड, और ये जो है बूथ की संख्या और बूथ का नाम आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है वो चौथा नंबर, डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट यूज्ड। कौन कौन सी चीज़, BU का मतलब बैलेट यूनिट, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, एंड वोटर वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये जो उसके बारे में डिटेल्स भरना है। सिंपल सा है। सबसे पहला जो कॉलम है वो है आपका सीरियल नंबर 1 2 3। दूसरा है पर्टिकुलर्स, उसमें लिखा हुआ है यूनिक आईडी। यूनिक आईडी क्या होती है, ये होती है जो मशीन है ना उसका एक खास नंबर होता है, चिपका हुआ रहता है, वो आपको नोट करना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, सैम्पल है, आप समझें। सबसे पहला जो है बैलेट यूनिट का हमने नंबर लिखा, दूसरा कंट्रोल यूनिट का हमने आईडी नंबर लिखा, और फिर वीवीपैट का नंबर लिखा, और सिग्नेचर ऑफ सेक्टर ऑफिसर्स इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे सिग्नेचर तभी होगा यदि चेंज किया गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा कॉलम मतलब इसमें ये दो पार्ट में है। पहला है टिक, सही का निशान, विच वन फाउंड नॉन फंक्शनल ड्यूरिंग मॉक पोल। जब मॉक पोल आप छद्म मतदान कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे आप मशीनों में 50 वोट डाल करके, ठीक है, उस दरमियान कोई नॉन फंक्शनल हुआ क्या, काम करना कुछ बंद किया क्या, तो हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, तो हमने डैश डैश करके लिखा हुआ है। दूसरा जो B है, रीज़न फॉर नॉन फंक्शनल मेंशन एरर और कोड नोटिस्ड इन CU। देखिए, यदि वो काम नहीं कर रहा था तो किस कारण से, तो आपको कैसे पता, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो कंट्रोल यूनिट है, मतलब जिसमें बैलेट दबाने का ऑप्शन आता है, किसके लिए, तो P3 के लिए है ना, उसमें उसके डिस्प्ले में सारा कुछ लिखता है, तो उस एरर का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। समझ गए, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे जो भी नॉन फंक्शनल हुआ तो उसमें क्या लिख रहा था, समझ गए। और फिर इधर जो है सेक्टर ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाता है, किधर, यहाँ पे। और जो तीसरा है वो लिखा है यूनिक आईडी ऑफ यूनिट्स गिवन एज रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग मॉक पोल। मॉक पोल होते समय यदि कुछ रिप्लेस करना पड़ा, कुछ भी, तो यहाँ पे आपको नंबर लिखना है जो भी रिप्लेस करना पड़ा, ऐसा सब में। हाँ, देखिए, इस मॉक पोल के पहले क्या होता है, यदि BU खराब हुआ तो BU चेंज करिए, CU खराब हुआ तो CU चेंज करिए, वीवीपैट खराब हुआ तो वीवीपैट चेंज करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप असली मतदान कर रहे होंगे, वास्तविक मतदान, उसमें ऐसा नहीं होता है। ये मॉक पोल के समय की बात हो रही है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5वां नंबर, मॉक पोल डिटेल्स क्या है, कंडक्ट ऑफ मॉक पोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ मॉक पोल डेटा। तो सीरियल नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे हो सकता है नाम पहले से प्रिंट हो। यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, इसमें नाम जो है प्रिंट होते हैं। किस तरह प्रिंट, जिस तरह बैलेट यूनिट में जो लंबी सी मशीन है ना, उसमें कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। उसके बाद दूसरा में है कि नंबर ऑफ वोट्स कास्ट ड्यूरिंग मॉक पोल, मॉक पोल के दरमियान जो है कितने वोट डाले वो लिखना है। फिर नंबर ऑफ वोट्स डिस्प्लेड इन CU, कितना दिख रहा था उसमें, चेकिंग किया CU में, वोट तो आपने 4 डाला तो उसमें से 4 दिखा, यस। वीवीपैट में कितनी पर्चियाँ गिरी, ठीक है। हाँ, इसके बाद रिजल्ट डिस्प्लेड इन कंट्रोल यूनिट एंड प्रिंटेड पेपर स्लिप्स काउंट टैलीड विथ ईच अदर, यस और नो। क्या जो आपने वोट डाला कंट्रोल यूनिट में और जो पर्ची कटी, क्या दोनों मैच किया, यस और नो लिखिए। तो आपको यहाँ पे यस और नो लिखना है, तो हमने यस लिखा है, मैच हमारा खाया। और सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स विथ पार्टी एब्रीविएशन, समझ गए। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे होगा पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे लिखा अशोक कुमार, ठीक है, नाम लिख दिया अशोक कुमार, और साथ ही साथ उसको ब्रैकेट में लिखना है एब्रीविएशन पार्टी का, किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। मसलन मान लीजिए वो आपका भारतीय जनता पार्टी से था, तो शॉर्ट में क्या है उसका नाम, BJP, ठीक है। यदि वो पोलिंग एजेंट है कांग्रेस का, तो शॉर्ट में क्या होता है, CNG होता है ना। यदि वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है तो क्या लिखते हैं, CPI, नाम के बाद CP, जिस पार्टी से उसका एब्रीविएशन, ठीक है। तो इस तरह से सभी के हो जाएंगे, सबका डाटा आपको भर लेना है, ठीक है। और 16वां जो है अंतिम जो है, वहाँ पे आपका नोटा के लिए है। तो उसमें जितने आपने डाले हैं सारा मैच खाया। अब आप बोलेंगे कि इसमें
क्या पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा? नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं, तो इसके सामने में जो यहाँ पे है वहाँ कोई पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर नहीं होगा। ओके, और लास्ट में है टोटल। टोटल कितने हुए? तो 50 50 50, और यस ये भी मैच खाया। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। रिपीट द अबव इंफॉर्मेशन इन सेम फॉर्मेट इफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मोर देन 16। क्या लिखा है? क्योंकि पार्ट 1 के इस पेज में 16 नोटा को इंक्लूड करके 16 ही हो सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा हैं तो आपको दूसरा पेज सेम फॉर्मेट को रिपीट करना है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए ये हो गया। अब देखिए बी पार्ट को। ए पार्ट में क्या था? मॉक पोल का डिटेल्स। अब बी क्या है? बोलता है CLEA क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल डेटा। यस सर नो? क्या आपने क्लियर बटन को दबा दिया है जब मॉक पोल हुआ उसके बाद? दरअसल क्लियर बटन आप ऐसे ही नहीं दबा सकते हैं क्योंकि उसमें इनवैलिड बताएगा। तो कैसे दबता है? जब पूरा हो जाता है 50 वोट्स जो मॉक पोल है, छद्म वोट है ना, उसके बाद हम टोटल बटन दबा करके चेक करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब जो है अब चेक करते हैं क्लोज। अब क्लोज बटन दबाएंगे, फिर जो है रिजल्ट बटन दबाएंगे, उसके बाद क्लियर बटन दबाएंगे और फिर जीरो करके टोटल चेक करके जीरो देख लेंगे। इसके बाद EVM को कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर देंगे और बाकी जो काम है उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यस लिख दिया। यस लिखना है। इफ़ यस देन राइट द अबव सेंटेंस इन इंक। तब आपको ऊपर जो लाइन है उसको हूबहू लिख देना है। क्या लिखना है? क्लियर बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू क्लियर मॉक पोल। ठीक है, ये हो गया। अब सी है ऑल पेपर स्लिप्स टेकन आउट फ्रॉम VVPAT आफ्टर मॉक पोल। यस सर नो? मॉक पोल करने के बाद जो VVPAT में जो बड़ी मशीन है उसके अंदर जो भी पर्चियाँ हैं सारा आपने खंगाल करके निकाल लिया है। यस निकाल लिया। सारा को याद दिला रहा है। डी नंबर एम्प्टी VVPAT शोन टू ऑल पोलिंग एजेंट्स। यस सर नो? जितने पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट थे सभी को दिखाया कि हमने पर्ची पूरी खाली कर दी है। यस। ई नंबर बिफोर एक्चुअल पोल, असली मतदान, वास्तविक मतदान जो कि 7 बजे स्टार्ट होता है ना। पोल इंश्योर दैट नो प्रिंटेड पेपर स्लिप इज इन VVPAT ड्रॉप बॉक्स एंड शॉन टू पोलिंग एजेंट्स। यस सर नो? जब असली मतदान शुरू हुआ उसके पहले भी आपने क्या किया? दिखा दिया कि इसमें कुछ नहीं है ना, ऑन शॉन टू पोलिंग एजेंट्स। यस, उसमें भी दिखा दिया। अब अगला है F नंबर टोटल बटन ऑन द कंट्रोल यूनिट हैज़ बीन प्रेस्ड टू शॉन टोटल वोट 0 टू पोलिंग एजेंट्स। यस सर नो? टोटल बटन भी दबा करके आपने दिखा दिया कि देखिए यहाँ पे 0 वोट है। कितनी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। जी नंबर मॉक पोल VVPAT स्लिप्स स्टैम्प्ड विथ मॉक पोल स्लिप एंड सील्ड इन ब्लैक एनवेलप एंड देन सील्ड इन प्लास्टिक बॉक्स विथ पिंक पेपर स्लिप। यस सर? यस बोल रहा है कि VVPAT का जो स्लिप है उसमें जो पर्चियाँ कटी सबके पीछे आपने मॉक पोल की मुहर लगा दी। यस हमने मुहर लगा दी। एंड सील्ड इन ब्लैक एनवेलप, और सबको लेकर के हमने काला जो लिफाफा मिलता है उसमें भर दिया। और काला लिफाफे के ऊपर में एक आपको हाईलाइट करने वाला पेन मिलेगा, उससे आपने सही सही डेटा भर दिया है। ठीक है, और उसको फिर प्लास्टिक बॉक्स में भी भर दिया है। क्लियर? याद रखिए ब्लैक एनवेलप जो है काला लिफाफा को सील्ड भी करेंगे। ठीक ना, मतलब उसको लगा करके मेटल सील से लगाएंगे और जब प्लास्टिक बक्से में भर देंगे उसके ऊपर में जो है पिंक पेपर सील जिस पर कि सारे लोगों का सिग्नेचर होगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनका फुल सिग्नेचर होगा और उनका डेट भी होगा, बाकी पोलिंग एजेंट्स भी करेंगे, P1 P2 P3 सारे लोग करेंगे और उसको पेपर में चारों तरफ से प्लस के स्टाइल में आपको लगा देना है। तो यस हमने कर लिया। H नंबर फॉलोइंग विटनेस मॉक पोल एंड सर्टिफाई दैट मॉक वोट्स tally and that the mock poll erased from control unit and VVPAT after mock poll। तो नीचे के जो हैं वो लोग गवाह हैं, मॉक पोल हमने किया और प्रमाणित किया कि वोट में सारे मिल गए, जितना कंट्रोल यूनिट में डाला उतना ही मैच किया और जो भी मॉक पोल था उसको हमने हटा दिया कंट्रोल यूनिट से और VVPAT से भी निकाल दिया। तो इसके गवाह कौन होंगे? तो नेम ऑफ पोलिंग एजेंट्स, जैसे देखिए एग्जांपल हमने दिया आशुतोष कुमार, रोशन कुमार, आनंद कुमार। कौन सी पार्टी से हैं? तो बीजेपी, कांग्रेस, आजसू जो भी है ना। नेम ऑफ कैंडिडेट, उसके कैंडिडेट कौन कौन है वो आप नाम लिख देंगे। सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट्स, सिग्नेचर पोलिंग एजेंट्स के हो। और जो है सबसे यहाँ पे क्या है लिखा है सिग्नेचर ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर इफ़ पोस्टेड एट द पोलिंग स्टेशन। यदि वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद है तो उनका भी आप सिग्नेचर लेंगे। और यहाँ पे आपको यही है, देखिए प्रभेदक चिन्ह डिस्टिंग्विश मार्क, ये आपको लगाना है। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नाम भी लिखना है बड़े अक्षरों में, कैपिटल लेटर्स में, और अपना सिग्नेचर भी करना है। डेट भी लगाना है। ठीक है, डेट भी हमने लगा दिया। ठीक है, डेट भी लगाने के बाद क्या किया, देखिए अपना मोबाइल नंबर भी हमने दे दिया। अब जो है जे नंबर है, इट इज़ हियरबाय सर्टिफाइड दैट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्चुअल पोल वास्तविक
मतदान शुरू करने के पहले यह जो है प्रमाणित किया जाता है कि टोटल बटन ऑफ द कंट्रोल यूनिट हैड बीन प्रेस्ड। टोटल बटन को हमने दबा करके दिखाया, देखा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल पोलिंग ऑफिशियल्स, सभी की उपस्थिति में, P1, P2, P3 पोलिंग एजेंट्स सब की उपस्थिति में, टू एंश्योर, क्या सुनिश्चित करने के लिए, टोटल वोट इज 0, पूरा का जो वोट है उसमें 0 है। टिक द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन, यहाँ 2 ऑप्शन है तो उसमें से आपको एक में टिक लगाना है। क्या टिक लगाना है कि कंट्रोल यूनिट शोज टोटल वोट 0, ये यदि उसमें कुछ दिखाता है 0 से ज़्यादा तो आपको इसमें टिक लगाना है, समझ गए, या यदि 0 दिखाता है तो फिर इसमें टिक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रबंधक की मुहर लगानी है, सिग्नेचर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सिग्नेचर कर दिया, यहाँ नेम नहीं था हमने नेम नहीं दिया, डेट लिखा और मोबाइल नंबर दिया। अब आते हैं नीचे में क्या है, फॉलोइंग विटनेस of the above process and certify that the mock votes erased from the control unit and mock poll VVPAT slips removed from the VVPAT before starts the actual poll। वास्तविक मतदान शुरू होने के पहले नीचे के लोग गवाह हैं कि हमने कंट्रोल यूनिट से सारा चीज़ हटा दिया, मॉक पोल के जो भी स्लिप्स थे उसको हमने हटा लिया है। फिर से नेम ऑफ पोलिंग ऑफिसर्स, अब यहाँ देंगे ध्यान किनको गवाह ले रहा है, इस बार गवाह ले रहा है सभी P1, P2, P3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर का भी, ठीक है, और सबके सिग्नेचर, माने कोई भी छूटने वाले नहीं हैं, समझ गए, कोई भी छूटने वाले नहीं हैं, सबके सिग्नेचर सभी सारे लोग जो हैं विटनेस हैं, तभी ये कंफर्म होगा, तभी ये। अभी है पार्ट 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रिपोर्ट, क्या है, टू बी फिल्ड ड्यूरिंग पोल एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोल, मतलब मतदान के दरमियान भी और मतदान के बाद भी, डिपेंडिंग ऑन केस और सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा उसी तरह आपको भरना है। पहला नंबर है नेम ऑफ इलेक्शन, ये आपका भरा हुआ रहेगा, नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और जो भी है ये भी भरा हुआ रहेगा, नंबर एंड नेम ऑफ PC पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी आपका भरा हुआ रहेगा, ठीक है। पोलिंग स्टेशन नंबर, ये जो है आपको खुद से लिखना पड़ेगा जैसा हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब है पहला नंबर, रिप्लेसमेंट ऑफ EVM एंड VVPAT ड्यूरिंग एक्चुअल पोल प्रोसेस, मतदान की प्रक्रिया जब चल रही थी उस दरमियान यदि आपने कुछ भी बदला है EVM में से, कंट्रोल यूनिट या फिर समूचा या कुछ भी, तो उसका जिक्र यहाँ पे होगा। यदि होता तो हम यहाँ पे लिखते क्या चीज़ से रिलेटेड, PU से या CO से, VVPAT से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे। तो चूँकि हमारा नील कुछ नहीं हुआ था तो हमने नील लिखा। यदि होता तो एग्जाम्पल जिसका भी BU या CU या VVPAT जिसका भी होता तो सबसे पहले उसका ये जो कॉलम है इसमें उसका ID नंबर लिखते, जिसका भी होता, जो भी खराब होता, ठीक है। यदि एक्चुअल पोल के समय कंट्रोल यूनिट काम नहीं करे या BU काम नहीं करे तो समूचा बदलना पड़ता है। यदि सिर्फ VVPAT काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ VVPAT बदलता है। और ध्यान देंगे जब दूसरी बार आप बदल रहे होंगे, सारा सिस्टम आपने बदल दिया, ठीक है, BU खराब हुआ तो सारा सिस्टम पूरा तीनों, कंट्रोल यूनिट खराब हुआ तो तीनों बदला आपने, तो उसके बाद एक बार फिर से मॉक पोल होगा, लेकिन इस बार सारे कैंडिडेट्स को सिर्फ एक मॉक पोल देंगे और फिर उसी तरह, और फिर देने के बाद चूँकि कंट्रोल यूनिट तो दूसरा आ गया तो फिर से आपको क्लोज बटन दबाना है, रिजल्ट बटन दबाना है और फिर क्लियर बटन दबा करके सबको ख़त्म करना, फिर उससे उसी तरह सील करना है आपको सब चीज़, और फिर एक्चुअल पोल जो है स्टार्ट करना है। और यदि सिर्फ VVPAT खराब हुआ तो सिर्फ VVPAT बदलाएगा तो कोई मॉक पोल नहीं होगा, क्लियर। दूसरा है कब ये घटना घटी, टाइम ऑफ ऑकरेंस ऑफ डिफेक्ट, तो यहाँ पे समय देना पड़ेगा, जिसमें खराबी आई उसके सामने। नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल यूनिट बाय द टाइम, जब ये नॉन फंक्शनल हुआ उस समय कितना वोट पड़ चुका था, तो आप टोटल बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। रीज़न फॉर नॉन फंक्शनल, कौन से कारण से खराब हुआ, तो यहाँ पे एरर आपको दिखेगा डिस्प्ले में, कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे उस एरर को। यूनिक ID ऑफ न्यू यूनिट्स प्रोवाइड डेट एज रिप्लेसमेंट, जब नया बदल करके आया, जो भी आया, BU आया, CU आया, VVPAT आया, सारा आया, तो उसी नया वाले का यहाँ पे नंबर फिर से आपको लिखना है, समझ गए। यहाँ पे किसका लिखना था, यूनिक ID किसका लिखना, जो नॉन फंक्शनल जो खराब हो गया उसका, और नीचे में जो नया आया उसका लिखना है। अब है आखिर उसमें F पॉइंट है, टाइम ऑफ रीस्टार्टिंग पोल, और नई फिर से आपने जो स्टार्ट किया पोल कितने बजे स्टार्ट किया, याद रखिए AM PM आपको जरूर से जरूर लिखना है, समझ गए। AM PM मतलब पूर्वाहन या फिर अपराहन। दूसरा नंबर यहाँ पे है रिमार्क्स इफ एनी, तो कोई रिमार्क्स नहीं है। फिर है कि रिपीट द अबव इन्फॉर्मेशन इन सेम फॉर्मेट इफ मल्टीपल रिप्लेसमेंट्स हैपन, कभी कभी ऐसा रेयर केस दुर्भाग्य हो कि आपका
कई बार ख़राब हुआ हो तो आपको यही फॉर्मेट जो है फिर से नया फॉर्मेट इसी तरह से भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो सिग्नेचर करेंगे, डेट देंगे और फिर मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे आप प्रवेदक मुहर लगाएंगे और सिग्नेचर ऑफ सेक्टर ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर होगा सेक्टर ऑफिसर का, कहाँ पे, यहाँ नहीं, सॉरी ऊपर में, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ करेंगे, सॉरी प्रेस लिखता हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ करेंगे, सेक्टर ऑफिसर यहाँ करेंगे। तो ये था प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिपोर्ट। तो उम्मीद है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक एक लाइन को मैंने समझाने की कोशिश की है। यदि आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो उनकी भी समझ बने और एक भी 0 एरर के साथ वो मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करके लौटें। धन्यवाद। इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।